राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, then you can check out our complete placement and internship preparation course. Link for it is in the description box. Well, आज का कोड फोर्सेस का कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि आप क्या कर सकते हो। आप दो एरे, आपको एक एरे दिया रहेगा ऑफ साइज है। आप क्या कर सकते हो, दो एलिमेंट को आप उठा सकते हो और उन दोनों एलिमेंट को रिप्लेस कर सकते हो। सच दैट कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि आप दो एलिमेंट ए आई और ए जे को उठा लिए और उन दोनों को रिप्लेस कर दोगे एक्स और वाई से। बस एक ही कंडीशन है कि ए आई और ए जे जिसको आपने रिप्लेस किया है और जिससे आपने रिप्लेस किया है उन दोनों का और इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और बस यही कंडीशन है। और आप इस ऑपरेशन को कितनी भी बार कर सकते हो, कितनी भी बार कर सकते हो। बस आपका मोटिव क्या है कि जो आपका फाइनल एरे बन के है, ठीक है, उसका सम मिनिमम होना चाहिए। प्लीज आउटपुट द मिनिमम सम ऑफ द एरे यू कैन गेट आफ्टर यूजिंग द अबव ऑपरेशन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो एक बार टेस्ट केस देखते, सब कुछ क्लियर होगा टेस्ट केस से ही। पहला टेस्ट केस, यहां पर क्या है, आपको जो नंबर दिया हुआ है 1 3 2, 1 3 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को पकड़ते हैं और इनको सोचते हैं कि कुछ हम लोग रिप्लेस करके कुछ दूसरा नंबर ला सकते हैं क्या। देखो, अगर हम वन को देखें तो वो कैसे दिखता है, अगर बिट रिप्रेजेंटेशन देखें तो वन कुछ इस तरीके से दिखता है। टू कैसे, थ्री कैसे दिखता है, थ्री का ये टू वाला बिट भी सेट होता है और वन वाला बिट भी सेट होता है, राइट। तो अगर हम देखें और क्या होता है बेसिकली, अगर दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर में वो बिट सेट है, राइट, तो वो रिजल्टेंट में आपका सेट होने ही वाला है। जैसे कि अगर मैं इस तरीके से इसको करूं 1 0 और 1, ठीक है, तो इन दोनों का भी और आएगा ये, और इन दोनों का भी और आएगा यही, ठीक है, और इन दोनों का भी और आएगा यही, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैं अगर इसको अनसेट भी कर दूं, अगर किसी एक में भी ये सेट रह जाए तो फाइनल आंसर में मेरा सेट आने ही वाला है। तो मैं दोनों में सेट करके क्यों रखूं, फालतू का मेरा नंबर बढ़ रहा है। जैसे अगर मैं इसको अनसेट कर दूं तो ये हो जाएगा 2, और इसको अगर मैं सेट रखता हूं तो ये हो जाएगा 3। तो फाइनल मुझे एरे का जो है, एक्चुअल में एरे का तो साइज घटा, सॉरी सम घटाना है। तो मैं जितना छोटा से छोटा नंबर हो सके उसको रखने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि कोई भी बिट हो वो किसी एक नंबर में ही सेट हो। जैसे कि अगर वन वाला बिट है तो सिर्फ एक ही नंबर में सेट हो, और टू वाला बिट है तो भी किसी एक ही नंबर में सेट हो, ताकि जब हम दोनों का और लेंगे तो दोनों में सेट हो जाएगा, तो हमारा और आ जाएगा 3, जो कि एक्चुअल में ये दोनों नंबर का और है। ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं 0 से, 3 से। ठीक है, हमने इन दोनों से जिसको रिप्लेस किया है, इन दोनों से जिसको रिप्लेस किया है 0 और 3 से, इन दोनों का और क्या आ रहा है, इन दोनों का और आ रहा है 3, और इन दोनों का और क्या आ रहा था 3। पर पहले क्या था कि ये वन वाला जो बिट है, ये वन वाला जो बिट है वो 3 में भी सेट था, वन में भी सेट था। मैंने क्या बोला कि मैं दोनों में सेट करूंगा ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ एक में ही सेट करके रखूंगा, क्योंकि फाइनली मुझे इन दोनों नंबर को और सेम रखना है, राइट। तो अगर दोनों में भी सेट रहो, दोनों दोनों ही 3 3 रहते तो भी और आता 3, दोनों ही एक 3 एक 1 रहता, या फिर एक 1 एक 3 रहता तो भी दोनों का और आता 3, और एक 3 या एक 0 है तो भी दोनों का और आएगा 3। तो मुझे क्योंकि सम रिड्यूस करना है तो मैं जो भी बिट सेट होंगे वो मिनिमम नंबर में सेट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये 3 और 2 को पकड़ते हैं, 3 और 2 को पकड़ते हैं। तो 3 और 2 का और क्या आने वाला है, 3 का बिट रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो ऐसे है, और 2 का बिट रिप्रेजेंटेशन देखें तो कुछ ऐसे है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 2 वाला बिट है ये दोनों में सेट है। भाई मैं ऐसा क्यों करूं, मैं किसी बिट को दोनों में सेट क्यों रखूं, राइट। 3 और 2 का और क्या आने वाला है, 3 और 2 का और आने वाला है 3। तो मैं किसी एक नंबर में ही सेट रखता हूं, क्योंकि फाइनली मैं रिप्लेस कर दूंगा इन दोनों को। तो कुछ ऐसा नंबर से रिप्लेस करूं कि दोनों का और मेरा प्रीवियस वाले के और के बराबर आना चाहिए। ठीक है, और दोनों नंबर, मतलब में वो बिट सेट होने चाहिए, और सॉरी दोनों बिट में वो नंबर, दोनों बिट सॉरी दोनों नंबर का जो बिट है वो सेट होना चाहिए, किसी भी में सेट हो जाए। पर दोनों में करने का कोई मतलब नहीं बनता, राइट। अभी हमने बात किया, तो बस मैं एक में ही सेट करता हूँ 0 3 0। तो क्यों, अगर हम 3 और 2 को अगर और लेते तो दोनों का और क्या आता 3, 0 और 3 का और लेते तो हम क्या, हमारा रिजल्ट क्या आता 3। अभी भी आप ले लो, दोनों का रिजल्टेंट आएगा 3। और ये नंबर को आप कितनी भी बार कर सकते हो, कितनी भी बार कर सकते हो, किसी भी रिप्लेस नंबर के साथ भी कर सकते हो। यहाँ पर भी जो इन्होंने एग्जाम्पल लिया है कुछ इसी तरीके से इन्होंने भी काम किया है।
राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने इसी नंबर को 2 बार रिप्लेस किया है, ठीक है। तो आप किसी भी नंबर को कितने भी बार रिप्लेस कर सकते हो, इसमें आपको बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। आफ्टर ऑल दिस ऑपरेशन किसी भी नंबर को पकड़ के कितनी भी बार रिप्लेस करो, फाइनली जो आपका एरे बनेगा उसका आपका जो वैल्यू है वो स्मॉलेस्ट आना चाहिए। अब इस एग्जाम्पल पे आते हैं, ठीक है। इसी लॉजिक के साथ हम चलने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत के 2 नंबर पकड़ते हैं। ये 1 में भी सेट है बिट, सॉरी 1 में कौन सा बिट सेट है, फर्स्ट वाला, और 2 में कौन सा बिट है, 2 वाला। तो दोनों में यूनिक यूनिक बिट सेट है। तो आप क्या कर सकते हो, एक को आप 0 कर दो, एक को आप 3 कर दो, ठीक है। और फिर आप आगे बढ़ो, और फिर अगेन 0 हो गया, ये 2 हो गया, तो सॉरी 0 हो गया, ये 3 हो गया। तो 1 और 2 का और क्या आने वाला था, 3 आने वाला था, और 0 और 3 का भी और क्या आने वाला है, 3 आने वाला है। तो अगेन जो नंबर से हमने रिप्लेस किया उन दोनों का भी और सेम आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, 0 3 और आगे में है 4। तो 4 और 3 का और क्या आने वाला है, 4 और 3 का और आने वाला है आपका 7। और अगर आप देखो भी तो 4 कुछ इस तरीके से दिखता है, और 3 आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको 0 कर देता हूँ और इसको 7 कर देता हूँ, ठीक है। तो बस एज इट इज। अब इन दोनों के भी और आप देखो 7 ही है, इन दोनों के भी और 7 ही है, जिन दोनों को मैंने रिप्लेस किया उन दोनों का और सेम, मतलब जो था एज इट इज वही है। फिर अब आगे बढ़ते हैं, 7 और 8 करते हैं, ठीक है। तो 7 में कौन कौन से बिट सेट हैं और 8 में कौन सा बिट सेट है, राइट। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को रिप्लेस कर देता हूं, सिर्फ एक मैं बिट सेट करके रखूंगा, राइट। ये हो गया 15। अगर आप इन दोनों को रिप्लेस कर दो इन दोनों के और से, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 15। एक में मैंने पूरा 0 कर दिया, एक में मैंने पूरा 15 कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, 15 और 16। 15 में कौन कौन से बिट सेट है, 1 1 1 1, और 16 में कौन से बिट सेट है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ कि एक को 0 कर देता हूँ और एक के सारे बिट सेट कर देता हूँ। रिजल्टेंट तो 31 ही आने वाला है दोनों का और का, इसके भी और का रिजल्टेंट 31 है, इसके भी और का रिजल्टेंट 31 है, राइट। तो फाइनली मेरा ये आंसर निकल के आया, और आंसर भी आप देख सकते हैं इसका 31 ही है, इसका भी 3 ही है, राइट। एक दो और एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, मैं ड्राई रन करवा देता हूँ। 6 6, तो 6 में कौन कौन से बिट सेट है, 1 1 0, और इस 6 में भी अगेन 1 1 0 ही है। तो मैं क्यों दोनों में सेट करके रखूं, दोनों बिट, सारे बिट मैं किसी एक में सेट कर देता हूँ, एक को मैं 0 कर देता हूँ, एक को मैं 6 कर देता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों का और जो है ये भी 6 आएगा, इन दोनों के भी और 6 ही आ रहा था, राइट। तो हमारा जो कंडीशन था वो सेटिस्फाइड है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा गंदा हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि लॉजिक क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन में अगेन हम आते हैं, अगर हम 3 को देखें तो 3 में कौन कौन से बिट सेट है, 1 1, और 5 में कौन कौन से बिट सेट है, 1 0 1, ठीक है। तो इसमें अगेन आप देख सकते हैं कि ये वाला जो बिट है ये दोनों में सेट है, तो हम ऐसा क्यों रखें, हम किसी एक में ही सारे बिट को सेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपका 7, राइट। 5 और 3 का और 7 हो जाएगा, 1 1 1, तीनों बिट सेट, ये 7 हो गया। तो 7 में कौन कौन से बिट सेट है, तीनों, और 6 में कौन कौन से बिट सेट है, 1 1 0, ठीक है। तो ये दोनों बिट रिपीट हो रहे हैं, क्यों रिपीट करके रखना भाई, किसी एक में ही सेट रखो, ठीक है। तो इसको हम 0 कर देते हैं और इसको हम 7 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बस। अब रिजल्टेंट जो हो गया, इन दोनों का और क्या था, 7, और इन दोनों का भी और क्या है, 7। तो जिससे हमने रिप्लेस किया उसका भी और इक्वल आ रहा है, मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको लॉजिक समझ में आया होगा। तो ये तो अलग तरीका हो गया, और मैंने जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है वो बिल्कुल ही थोड़ा अलग तरीके से मैंने किया था। मैंने क्या किया कि मैंने एक लूप चला लिया, 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ क्या किया मैंने, ठीक है। थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा, उधर जो मैंने एक्सप्लेन किया वो थोड़ा इजियर था, अभी इधर जो मैं लेके आ रहा हूँ वो थोड़ा सा टफ होने वाला है। और टफ तो नहीं, मतलब कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ। मैं क्या करूंगा, मैं हर एक नंबर पे जाऊंगा और उस नंबर के चेक करूंगा कि कौन कौन से बिट सेट हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से नंबर बिट सॉरी कौन कौन से बिट सेट हैं, राइट। और इन द एंड में चेक कर लूंगा, जैसे कि आपको बताया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में ही, कि आपके एट मैक्स जो नंबर है वो 2 टू द पावर 30 से छोटे होने वाले हैं। तो एट मैक्स आपके पास कितने बिट सेट हो सकते हैं, 30 के 30 बिट सेट हो सकते हैं। तो मैं एक 30 का एक पूरा मैप बना लूंगा, राइट। जो जो बिट मुझे सेट मिल जाएगा, 1 2 4 8 16 32 64, जो जो बिट मुझे सेट मिलते जाएगा इनिशियली मैं सबको फॉल्स कर दूंगा, राइट। और जैसे जैसे मुझे कोई बिट मिलते जाएगा मैं उसको सेट करके ट्रू करते चलूंगा, ठीक है। और इन द एंड
मैं एक बार और फिर से एक बार इस एरे को इटरेट करूंगा और जो जो बिट मेरे सेट थे उन सबको मैं ऐड करते चलूंगा अपने आंसर एरे में और रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा। तो यही मैंने किया है कि एक मैंने फ्लैग वेरिएबल सॉरी एक काइंड ऑफ चेक एक क्रिएट कर लिया है टू चेक ऑल द बिट जो अभी तक का सेट है, राइट। और अगेन कोई भी बिट अगर सेट आ रहा है तो उसको हम ट्रू कर देंगे इस वाले फ्लैग में, आप जो भी कर रहे हो एक मैप में हैशिंग में जो भी। और फिर एक बार और इस चेक वाले वेक्टर में अपन इटरेट करेंगे और अगर वो बिट सेट है मतलब किसी भी नंबर में वो बिट सेट है, राइट, तो उसको हम यहाँ पर सेट करके रख लेंगे, मतलब आंसर में अपना ऐड कर लेंगे और रिटर्न कर देंगे आंसर। पर अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था वो वाला प्रोसेस मुझे थोड़ा ज्यादा आसान लगा और बिलीव मी ये समझाते समझाते मैं समझाने आया था यही वाला। तो बस ये सब ऑब्जर्वेशन की चीज है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसमें सॉरी दूसरा सवाल इसमें क्या है कि आपको एक एरे दिया रहेगा ऑफ साइज n, उस एरे के जो एलिमेंट्स होंगे वो 1 से लेके 10 टू द पावर 9 तक वेरी करेंगे। आप एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हो, आप किसी भी एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो और उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी भी दूसरे एलिमेंट से बिटवीन 1 टू 10 टू द पावर 9। और ये ऑपरेशन जो आप कर रहे हो उसके पीछे का आपका मोटिव क्या है कि इस एरे में कुछ लोकल मैक्सिमा बने हुए हैं, राइट, कुछ लोकल मैक्सिमा बने हुए हैं, उन सभी लोकल मैक्सिमा को आपको हटाना है। तो ये जो भी ऑपरेशन करोगे आप उसके पीछे का यही लॉजिक है, राइट। तो आपको बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन करके आप इस एरे के सभी लोकल मैक्सिमा को रिमूव कर दोगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको रिटर्न करना है और आफ्टर डूइंग ऑल दोस ऑपरेशन किस किस नंबर से आप रिप्लेस करोगे तो आपका जो अपडेटेड एरे होगा वो कैसा दिख रहा होगा वो भी आपको रिटर्न करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो ये हमारा पहला एग्जांपल है 3 2 1 2। तो इसमें अगर हम देखें तो एक भी लोकल मैक्सिमा है ही नहीं, तो इसमें हमें कोई भी ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं, एज इट इज जीरो ऑपरेशन करके एज इट इज एरे रिप्लेस कर रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 जो है वो एक लोकल मैक्सिमा है, तो हम क्या कर देंगे 3 को लोकल मैक्सिमा से हटाने के लिए हम 2 को 3 के इक्वल कर देते हैं, राइट। तो 1 3 3 1 हो गया। तो आफ्टर वन ऑपरेशन वी हैव रिमूव्ड ऑल द लोकल मैक्सिमा जो इसमें थे, एक ही था बेसिकली। तो ये हो क्या रहा है और कैसे हो रहा है इन सबको समझने के लिए चलते एक बार व्हाइट बोर्ड पे, राइट। और ये जो है केस बनाते हैं एक बार। हमारे पास मान लीजिए 5 नंबर है A B C D E, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि B जो है वो मेरा लोकल मैक्सिमा है, तो B C से बड़ा है, B A से भी बड़ा है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इस लोकल मैक्सिमा को न्यूट्रलाइज करना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस बी को एनी नंबर लेस देन सी कर देता हूँ, ठीक है। एनी नंबर लेस देन सी करने से मेरा क्या होगा कि ये तो लोकल मैक्सिमा हट जाएगा, ठीक है। बी को मैं सम नंबर, जैसे कि अगर ये मान लो ये 5 है, ये 4 है, तो इसको मैं एनी नंबर लेस देन 4 कर देता हूँ। तो इससे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा आपका मान लो 3, तो ये तो लोकल मैक्सिमा हट गया। पर इससे दिक्कत क्या हो सकता है कि आगे चल के सी मेरा लोकल मैक्सिमा हो जाए, राइट। तो ये खुद तो अपना लाइफ सॉर्ट कर गया पर सामने वाले के लिए एक सर्टेनिटी खोल गया कि हो सकता है इसके लाइफ में इससे कुछ प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे, वेल मतलब कुछ और भी तरीका है तो उसको हम पहले कंसिडर करते हैं। तो अगर हम बी को सी से छोटे से रिप्लेस कर देंगे तो इससे एक का लाइफ तो सेट हो जाएगा पर आगे की लाइफ में हो सकता है दिक्कत हो जाए। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, बी को सी के इक्वल कर सकते हैं। बी को सी के अगर हम इक्वल कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ACCDE, राइट। तो ये वाला तो लोकल मैक्सिमा गया ही, अगर सी वाला लोकल मैक्सिमा बन रहा था जो पिछले बार में दिक्कत हो जा रहा था वो भी अब मेरा जो पॉसिबिलिटी था वो न्यूट्रलाइज हो गया। तो हम दो जगह से निश्चिंत हो गए। तो इसमें हम इंश्योर हो गए कि दो एलिमेंट तो मेरा लोकल मैक्सिमा जो बन सकते थे वो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो B इक्वल टू सी अगर हम कर देंगे तो मेरा दो जो लोकल मैक्सिमा का पॉसिबिलिटी था वो स्पेसिफाई हो गया। अब मैं बोलता हूं कि क्या हम एक बार में 3 एलिमेंट का उद्धार कर सकते हैं, 3 एलिमेंट का लाइफ सेट कर सकते हैं? वेल कैसे, एक बार देखते हैं सोचते हैं, राइट। ये मान लो अगर B जो है वो C से तो बड़ा ही है, वो B D से भी बड़ा है, ठीक है। तो मैं क्या रिप्लेस करता हूं, मैं C को रिप्लेस कर देता हूं, C को रिप्लेस कर देता हूं मैं D से। वेल इससे क्या होगा,
सॉरी सॉरी सॉरी, बी जो है वो सी से भी बड़ा है, डी से भी बड़ा है, ठीक है। तो मैं सी को रिप्लेस कर देता हूं बी से, ठीक है। तो एक बार मैं चलता हूं, ये आपको एक बार बताता हूं। जैसे कि आपका एक नंबर से कुछ वैल्यू लेते हैं, 1 5 2 7 1, ठीक है। तो ये जो बी है आपका, ये बेसिकली 5 जो है वो आपका 2 से तो बड़ा ही है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये आपका, इसको 7 कर देते हैं, इसको 5 कर देते हैं। ये आपका जो 7 है वो 2 से तो बड़ा ही है, बट एट द सेम टाइम ये 5 से भी बड़ा है। तो अगर हम इसको 2 के इक्वल कर देते हैं, ठीक है, वेरी वेल, हमने इन दोनों को लोकल मैक्सिमम बनने से रोक दिया, पर ये तो अभी भी लोकल मैक्सिमम बनने का चांस है, राइट। तो हम क्या करते हैं ना, कि इस केस में ये जो सी है मेरा, जो यहाँ पर सी है मेरा, उसको रिप्लेस कर देते हैं इस बी से, राइट। इसको हम कर देते हैं 7। वेल आप देखो, क्योंकि इसके राइट वाला इसके इक्वल हो चुका है, तो ये लोकल मैक्सिमा नहीं रहा, और इसके लेफ्ट वाला जो कि इससे पहले छोटा था, अब इससे बड़ा हो चुका है, तो ये भी लोकल मैक्सिमा जब बनने का इसका चांस था वो खत्म हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक बार में तीन तीन लोगों का उद्धार कर दिया। वेल ये लोकल मैक्सिमा नहीं बन सकता, ये लोकल मैक्सिमा नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों के लेफ्ट और राइट रिस्पेक्टिवली बराबर हो गए हैं, और ये भी लोकल मैक्सिमा नहीं बन सकता क्योंकि इसका लेफ्ट वाला इससे बड़ा हो गया है, राइट। तो एक बार में हमने इस तरीके से तीन एलिमेंट का उद्धार कर दिया, ठीक है। और एक और केस क्या हो सकता है, जैसे कि अभी जो मैंने पहले लिख दिया था 1 5 2 7 1। तो यहाँ पर अगेन आप देखो कि दो मैक्सिमा है आपका, एक मैक्सिमा इधर है, एक मैक्सिमा इधर है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें तो बी जो है आपका, 5 जो है आपका 2 से तो बड़ा है, पर 5 7 से छोटा है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 2 को रिप्लेस कर देंगे 7 से, राइट। तो जैसे हम 7 से रिप्लेस किए, तो क्योंकि इसके राइट वाला जो है एलिमेंट वो इससे बड़ा हो चुका है, तो ये मैक्सिमा नहीं रहा, और ये एलिमेंट बराबर हो गए, तो ये जो है काइंड ऑफ कि ये दोनों भी आपस में न्यूट्रल हो गए, तो ये तीनों एलिमेंट तो अब लोकल मैक्सिमा बनने के क्राइटेरिया से ही निकल गए, राइट। तो बस यही केस था, यही तीन केस हो सकते थे, राइट। आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट के का लाइफ सेट कर सकते हैं। अब आप बोलोगे कि क्या मैं एक बार, आपने मतलब एक को तो एक नजरअंदाजी कर दिया कि इस साइड में भी कुछ हो सकता था, इस पॉसिबिलिटी के बारे में तो आपने बात ही नहीं किया, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम ए को क्रॉस करके आए हैं, तो ए वाला जितना भी केस बन सकता था ना, उसको हमने चेक कर लिया, राइट। अगर ए से रिलेटेड कुछ भी मेरा इशू हो सकता था, मतलब ये कुछ मान लो और भी पीछे में एरे है A1 A2 A3, अगर हम बी तक पहुंच चुके हैं ए को क्रॉस करके, तो ए का कुछ भी मैटर होगा उसको हमने सॉर्ट कर दिया था ऑलरेडी, जो अगर हो सकता था, राइट। तो ए के बारे में चिंता नहीं करना। और दूसरा क्या केस हो सकता है, आप बोलो कि आप एक बार में तीन ही एलिमेंट क्यों, आपका लालच और बढ़ गया, आप बोलो एक बार में चार एलिमेंट को आप बढ़ा दो। तो ये जो भाई हम ऑपरेशन कर रहे हैं, ये जो लोकल मैक्सिमम हम चेक कर रहे हैं, वो तीन एलिमेंट के बीच में चेक कर रहे हैं। हम जितना भी सब एरे देख रहे हैं, हम तीन तीन साइज के सब एरे देख रहे हैं, राइट। तो एक बार में हम तीन से ज्यादा एलिमेंट का कैसे उद्धार कर दें, राइट। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि हम तीन से ज्यादा एलिमेंट का एक बार में उद्धार कर दें। तो बस यही सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने कोड लिखा है। तो उस केस में आपको समझ में आएगा कैसे हम रिप्लेस कर रहे हैं। अगर एक बार मैं फिर से लिख देता हूं एक बार एग्जांपल, तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 5 2 7 1 1 7 2 5 1, राइट। इस केस में हम रिप्लेस करेंगे इसको इससे 7 से, और इस केस में भी अगेन हम 2 को रिप्लेस करेंगे 7 से। मतलब बेसिकली इसके लेफ्ट और राइट में जो भी मैक्सिमा होगा सी वाले के, हम उसको उससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। इसको भी हम मैक्सिमम ऑफ दीज टू, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 7, उससे रिप्लेस कर देंगे। अगेन इन दोनों में मैक्सिमम क्या है 7, उससे रिप्लेस कर देंगे। बस यही चीज है जो बेसिकली मैं बताने का कोशिश कर रहा था। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि अगर आप देखोगे ना, जो एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। मैंने भी इसको हिट एंड ट्राई करके ही मतलब उस लॉजिक तक पहुंचा, क्योंकि एग्जाम्पल इन जनरल तो उतने अच्छे नहीं होते। टेस्ट रन यहाँ पर बहुत अच्छे दिए हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले इनपुट ले लिया एक एरे का जो यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन एन साइज का, और उसके बाद ये आंसर क्या है, ये बेसिकली काउंटर है
जो कि मुझे बताएगा कि कितने मेरे मैक्सिमा हैं और कितनों को मैंने मतलब मैक्सिमा को सॉर्ट किया, राइट। तो सबसे पहले हम क्या चेक कर लेंगे, अगर वो मैक्सिमा है मतलब वो अपने लेफ्ट वाले और राइट वाले दोनों से बड़ा है। फिर हम चेक करेंगे, एक ये वाला कंडीशन चेक करना बहुत जरूरी है कि कहीं वो लिमिट तो पार नहीं कर जाए, i+2 हम जाएं और वो एलिमेंट ही ना हो। तो वो वाला कंडीशन चेक करते हुए अगर है तो हम क्या कर देंगे कि जो भी मैक्सिमम होगा उन दोनों से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्रिटिकल कर दिया है इसको। अगर i+2 अगर आपका i से बड़ा है, a ऑफ i से बड़ा है, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हम मतलब थोड़ा सा मैंने कॉम्प्लेक्स कर दिया, पर मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कि जो भी लॉजिक है वो सेम ही है, राइट। तो जो दोनों में मैक्सिमम होगा मैं उससे रिप्लेस कर देने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने क्या चेक कर लिया है, मैंने एक और कंडीशन चेक कर लिया है कि अगर वो मेरे हाँ हाँ नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, बस वही सारा चीज लिखा, सॉरी मैं इंडेक्स में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। हम चेक कर रहे हैं i-1, i, i+1 और i+2, राइट। तो ये है मेरा b, सॉरी ये है मेरा a, ये है मेरा b, ये है मेरा c, ये है मेरा d। तो हम बेसिकली चेक कर रहे हैं b और d में, राइट, इन दोनों में कौन ज्यादा बड़ा है। तो जो भी इन दोनों में बड़ा होगा मैं c को उससे रिप्लेस कर दूंगा। अगर मेरा i+2 बड़ा है b से तो मैं रिप्लेस कर दूंगा इसको इससे, और एल्स जो भी बड़ा होगा इन दोनों में उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा और एक काउंटर का वैल्यू बढ़ा दूंगा। और अंत में मैंने जितने भी बार इस ऑपरेशन को किया है उसको मैं आउटपुट करा दूंगा, और पूरा का पूरा जो अपडेटेड एरे है उसको भी मैं आउटपुट करा दूंगा। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। और इसके बाद वेल आज का तीसरा सवाल, इसमें क्या है कि आपको एक एरे दिया रहेगा ऑफ एन एलिमेंट्स। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन स्क्रीन अच्छे से दिख रहा होगा। आपको एक ऑपरेशन दिया हुआ है, आप उस ऑपरेशन को एट मैक्स एन नंबर ऑफ टाइम कर सकते हो। और वो ऑपरेशन क्या है, उस ऑपरेशन में आप 3 इंडेक्स को सिलेक्ट कर लो और उसमें जो पहला इंडेक्स वाला एलिमेंट होगा ना उसको रिप्लेस कर दो ay माइनस az से, राइट। तो तीनों इंडेक्स आप सिलेक्ट कर लो और जो शुरुआत वाला इंडेक्स होगा ax को रिप्लेस कर दो ay माइनस az से, ठीक है। एंड आफ्टर द ऑपरेशन मॉड ऑफ ax नीड टू बी लेस देन 10⁻18, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका ये मोटिव क्या है, आपका ये मोटिव है कि आपका जो एरे है आफ्टर डूइंग ऑल दिस ऑपरेशन ये एक नॉन डिक्रीजिंग एरे होना चाहिए। नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं बोल रहे हैं। मतलब जैसे 1 2 2 2 3 3, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग तो नहीं है, 1 से 2 पे गया, 2 से 2 पे रहा, तो ये डिक्रीजिंग नहीं है। ये भी 2 पे है, 2 पे सॉरी 3 पे, नॉन डिक्रीजिंग है। मतलब ये इंक्रीजिंग नहीं है स्ट्रिक्टली, पर हाँ ये नॉन डिक्रीजिंग है, ठीक है। और ये ऑपरेशन आप एट मैक्स एन नंबर ऑफ टाइम कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो यहीं पर आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो आपको लग भी रहा होगा कि ये क्या बेवकूफ बच्चे जैसे बता रहे हैं। तो वेल इसके पीछे एक लॉजिक है, आपको मुझे उम्मीद है अभी थोड़े देर में क्लियर हो जाएगा, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पर मेरे 5 एलिमेंट्स हैं। वेल अगर मेरा जो डी है वो ई से बड़ा हो गया तो मतलब 1 2 3 5 4, तो मुझे इस नंबर को रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट, या फिर इस नंबर को रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। पर इन दोनों को रिप्लेस करने का तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। एक बार आप ध्यान से देखो, आप इस नंबर को किससे रिप्लेस कर सकते हो, आप 2 नंबर इससे आगे की निकालोगे और उन दोनों के डिफरेंस से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। वेल इसके आगे तो 2 नंबर ही नहीं है, इसके आगे तो एक भी नंबर नहीं है, राइट। तो इन दोनों नंबर को आप अपडेट नहीं कर सकते। तो अगर कहीं पर आपका इधर गड़बड़ आ गया कि 5 इज ग्रेटर देन 4 आ गया, मतलब आपका d इज ग्रेटर देन e आ गया, राइट, तो आप वहीं पर फंस गए। आप क्योंकि इन दोनों लास्ट के 2 डिजिट को तो आप टच ही नहीं कर सकते, राइट। तो यहां पर से आपको रिटर्न करना पड़ेगा -1, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वेल और सारे क्या क्या केस हो सकते हैं, हो सकता है कि इसके बाद क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके का है। मेरा d इज लेस देन e है, ठीक है, d इज लेस देन e है। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं। मैं यहाँ पर शुरुआत के 2 को तो चेंज नहीं कर सकता था, और ये दोनों क्योंकि ऑलरेडी सॉर्टेड है तो मतलब ये तो मुझे दिक्कत नहीं कर रहे हैं। अब फर्दर अगर मुझे कोई दिक्कत होगा तो मैं चेंज कर सकता हूँ। वेल मुझे ये ऑपरेशन में मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑपरेशन नहीं करना है, राइट। मैं एट मैक्स एन नंबर ऑफ टाइम ऑपरेशन कर सकता हूँ।
तो मैं हर एक नंबर जो है ना उसको रिप्लेस कर दूंगा इन दोनों के डिफरेंस है। 4 - 5 - 1, 4 - 5 - 1, 4 - 5 -1, राइट। अब क्योंकि मेरा d जो है वो e से छोटा है, राइट, तो d - e अगर मैं करूंगा, d - e अगर मैं करूंगा तो ये हमेशा ही एक नेगेटिव नंबर आएगा, राइट। और अगर प्रोवाइडेड d और e दोनों मेरे पॉजिटिव हैं तो d - e एक नेगेटिव नंबर ही आएगा। और हमेशा मतलब क्योंकि अगर हम छोटे नंबर में से बड़ा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमेशा ही वो बड़ा नंबर ही आएगा, सॉरी छोटा नंबर ही आएगा, नेगेटिव नंबर ही आएगा, राइट। तो यहाँ पर हम -1 से रिप्लेस कर देंगे, -1 से रिप्लेस कर देंगे, -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो मेरा फाइनल एरे क्या हो जाएगा, -1 -1 -1 4 5, ठीक है। तो ये एरे जो है ये मेरा नन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, नन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया कन्वर्ट। और मुझे ऑपरेशन कितने लगे, n-2, ठीक है। और अगर मेरा एरे नेगेटिव होता, मतलब मेरा एरे कुछ इस तरीके से होता, -3 -2 -1, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वो अगेन वो केस चेक कर रहे हैं कि लास्ट वाला जो है वो सेकंड लास्ट वाले से बड़ा होना चाहिए, मतलब -2 जो है आपका -1 से छोटा होना चाहिए, मतलब d इज लेस देन c होना चाहिए। वेल ये केस तो है -2 इज स्मॉलर देन -1, ठीक है। अब क्या मैं इसको रिप्लेस कर दूं, -3 को मैं रिप्लेस कर दूं -2 -1 से, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट। तो ये -3 से अगर हम रिप्लेस कर देंगे, इसको -1 कर देंगे, तो ये जो है मेरा एरे ये दिक्कत कर देगा, राइट। अगर कभी भी आपका एरे जो है वो नेगेटिव हो गया, मतलब आपका जो लास्ट वाला इंडेक्स है पे जो एलिमेंट है वो नेगेटिव हो गया, तो फिर उस केस में आपको पूरा का पूरा एरे सॉर्टेड है कि नहीं वही आपको चेक करना पड़ेगा, राइट। अगर पूरा एरे आपका सॉर्टेड नहीं है, राइट, तो आप कभी भी उसको चेंज नहीं कर सकते, मतलब कभी भी आप उसको एक सॉर्टेड एरे मतलब नन डिक्रीजिंग एरे नहीं बना सकते। अगर क्या होता, अगर इसको आप आपका कुछ इस टाइप का रहता 1 -2 -1, ठीक है, तो आप इसको किससे रिप्लेस कर सकते हो, -2 माइनस -1, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगेन ये आपका -2 से बड़ा हो जा रहा है, राइट, -2 से आपका ये बड़ा हो जा रहा है। तो इसको आप अगर आपका लास्ट वाला जो नंबर है वो आपका नेगेटिव है, तो आपका एरे पूरा का पूरा सॉर्टेड होगा, तभी आप ये काम कर सकते हो। तभी आप ये बोल सकते हो कि आफ्टर डूइंग एट मैक्स एन नंबर ऑफ ऑपरेशन आप इस एरे को सॉर्टेड बना सकते हो, और वो भी तभी जब एरे वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो। अगर वो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है देन देर इज नो वे कि आप उस एरे को सॉर्टेड कर सकते हो, राइट। क्योंकि अगर आपका लास्ट नंबर ही नेगेटिव हो जा रहा है तो आप सोच के देखो, आपका जितना भी नंबर है वो आपको नेगेटिव ही नेगेटिव चाहिए, राइट। और नेगेटिव में भी अगर आप छोटा करना चाहो तो आप छोटा नहीं कर सकते। आप एक बार सोच के देखना, आप इसको ड्राई रन करोगे, जितना भी एग्जांपल यहाँ पर टेस्ट केस दिया हुआ है, तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, राइट। तो बस यही जो मैंने बात किया इसी को मैंने लिखा है कोड में। अब एक बार चलते हैं अपने कोड वाले पार्ट पे, देखते हैं कोड कैसे लिखा है मैंने। अब एक बार ये सारे एग्जांपल को ड्राई रन करना, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। यहाँ पर देखो आपका ये क्या है, ये है 5 -4 2 -1 2, ठीक है। तो ये तो आपका इससे छोटा है, d जो है वो आपका e से छोटा है, तो मैं इसको क्या किससे रिप्लेस कर दूंगा, d - e से, तो ये हो जाएगा -3। ये क्या हो जाएगा आपका अगेन -3, ये अगेन क्या हो जाएगा -3, क्योंकि मैं इन दोनों नंबर को फिक्स कर दे रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों नंबर को मैं फिक्स कर दे रहा हूँ। और क्योंकि मुझे ये लिमिट नहीं किया है कि मुझे ये नंबर ऑफ ऑपरेशन मिनिमम करना है, तो मैं हर बार रिप्लेस करते ही चलूंगा, हर एक नंबर को रिप्लेस कर दूंगा। अब इस एग्जाम्पल पे देखते हैं, मेरा नंबर है 432, तो क्योंकि मेरा d यहाँ पर e से बड़ा हो गया और इसको या फिर इसको रिप्लेस करने के लिए मेरे आगे में दो नंबर नहीं है, तो मैं कभी भी आंसर नहीं ला सकता। और ये वाला जो एग्जांपल है, जो लास्ट वाला केस हमने डिस्कस किया था, कि अगर नेगेटिव नंबर हो गए तो और एरे को ऑलरेडी सॉर्टेड होना पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट सॉर्ट देम बाय दिस मेथड, राइट। तो बस इसी को इम्प्लीमेंट करते हुए हमने कोड लिखा है। एक बार कोड पे चलते हैं। एक मिनट। तो ये रहा मेरा कोड।
यहाँ पर सबसे पहले मैंने इनपुट ले लिया एरे को, और सबसे पहले मैंने क्या चेक किया है, वो लास्ट और सेकंड लास्ट एलिमेंट को चेक किया है कि सेकंड लास्ट एलिमेंट अगर कहीं मेरा लास्ट एलिमेंट से बड़ा हो जा रहा है तो यहाँ पर कोई केस नहीं है, यहाँ पर आपको सीधा -1 ही रिटर्न करना है। एल्स अगर आपका लास्ट एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 है, सेकंड लास्ट एलिमेंट से मुझे मतलब नहीं, मेरा लास्ट एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो मैं ऑपरेशन कर दूंगा n-2, और ऑपरेशन करके हर नंबर को मैं रिप्लेस कर दूंगा, राइट, जो लास्ट वाले जो दो नंबर है ना उनके डिफरेंस, ठीक है। और अगर वो नंबर मेरा नेगेटिव हो गया लास्ट वाला, तो मुझे वो एरे ऑलरेडी सॉर्टेड चाहिए। अगर मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है तो मैं कभी भी इसको सॉर्टेड नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर लूंगा कि मैं एक अलग से एक वेक्टर बना लेता हूँ, इसमें इस वेक्टर के एलिमेंट्स को कॉपी कर लेता हूँ और इसको अगेन सॉर्ट कर लूंगा। अगर ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हो गए तो मुझे एक भी ऑपरेशन करने का जरूरत नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कितने भी ऑपरेशन कर लूँ मैं इसको नहीं कर सकता। तो दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपके कोई डाउट बच रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पे आ जाना, या फिर हमारे सोशल मीडिया पेजेस का हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर से आप जुड़ के हमसे डाउट पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।